प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं आप सभी को पांचवें गीता जी के पांचवें अध्याय का कथा महत्व। जैसा कि एक बार विष्णु भगवान जब अपने वैकुंठ धाम में क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, तभी उन्होंने लक्ष्मी जी को पांचवें अध्याय के गीता जी के पांचवें अध्याय का महत्व बतलाया। तो विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे प्रिय, मध्य देश में एक बार पिछले जैसे कि समय में मध्य देशपुर में पुरुकुसपुर नामक एक नगर था। वहां पर एक पिंगल नाम के ब्राह्मण रहते थे। जो पिंगल नाम के ब्राह्मण थे, बहुत ही अच्छे कुल में उत्पन्न हुए थे। जैसे कि उनके दादा पिता वो बहुत ही अच्छे भगवान के भक्त थे और सारे वैदिक कर्म करते थे। और ब्राह्मण का जो धर्म होता है तो वो काम करते थे। लेकिन जो पिंगल जो ब्राह्मण उत्पन्न पैदा हुए थे, वो उसके बिल्कुल विपरीत उल्टा हुए। और उन्होंने क्या किया, जैसे कि शराब पीना, शिकार करना और जितने भी दुर्व्यसन होते हैं, जुआ खेलना और जो भी दुर्व्यसन होते हैं वो उनके अंदर थे। और उन्होंने संगीत में कला प्राप्त कर ली थी। जैसे बहुत ही मधुर संगीत बजाते थे। तो इस संगीत के माध्यम से उनका राज दरबार में प्रवेश हो गया। जैसा कि पहले के राजा लोग संगीत सुनना और कलाकारों को सम्मान किया करते थे, इस तरह से वे राज दरबार में आने जाने लगे। और वे इतनी राजा से उनकी मित्रता हो गई कि वो एकांत में जब कभी कोई होता तो यहाँ तक कि वो राजा की बुराई भी करने लगे। जैसे कि लोग राजा से डरते हैं, लेकिन अब उन्हें राजा का भय भी नहीं रहा। तो इस तरह से वो रहते थे। अब ये हुआ कि जो उनकी पिंगल की ब्राह्मण की पत्नी थी अरुणा, वो भी बहुत ही स्वच्छंद विहार करने वाली थी। कहने का मतलब वो पति की आज्ञा नहीं मानती थी, पति के अनुसार चलती नहीं थी और वो भी मनमाना अपना काम करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि अरुणा ने सोचा कि जो मेरा पति है वो तो सारा धन जो मिलता है उसको लुटाए दे रहा है और वो इस तरह का है, तो क्यों ना मैं इसको मार डालूं। तो इसका जो भी धन है मुझे मिलना इनको मिला है राजा के द्वारा, उसका मैं उपयोग करूंगी और अपने मन के अनुसार चलूंगी। तो उसने क्या किया, अरुणा ने एक दिन आधी रात को, पिंगल की पत्नी ने आधी रात को पिंगल को गला काट करके मार डाला और उसके लाश को जमीन में गाड़ दिया। अब जैसा कि पिंगल ब्राह्मण था और ब्राह्मण की योनि के अनुसार उसने कर्म नहीं किए। जब यमलोक में गए तो उनको कर्मों पर दृष्टिपात हुआ, तो उनको कर्मों का फल भुगतने के बाद गिद्ध की, एक निर्जन वन में गिद्ध की योनि मिली। और जब अरुणा भी बहुत सुंदर थी, वो उसको भी अपने पाप कर्मों के फल के कारण भगंदर रोग हो गया। अब जब वो सुंदर से शरीर को त्याग कर मरी, तो उसकी भी कर्मों पर दृष्टिपात करके उसे सुखी का जीवन मिला, सुकी की योनि मिली, यानी कि वो पक्षी हुई। तो एक बार क्या हुआ कि सुकी जो थी अरुणा, जो सुकी बनी हुई थी, तो वो जंगल में निर्जन वन में, जैसे कि पशु पक्षी होते दाना बीन के खाते हैं, तो खा रही थी। तो गिद्ध जो उसका पति था पिछले जन्म का, उसे अपना पूर्व जन्म का याद आया, अरे ये तो मेरी पत्नी है। तो उसे अपने पूर्व जन्म का याद आया कि उसने तो मुझे मार डाला था। उस बैर का स्मरण करके उसने सुकी को मारना चाहा। जब एक बार मारा तो भागी, डर के उड़ी। तो ये लोग वहां पर सुकी पहुंच गई, जहां पर पे एक कुटिया बनी हुई थी और वहां पर एक मनुष्य की खोपड़ी थी, उसमें जल भरा हुआ था। वो सुखी घबरा करके उसी जल में गिर गई और वो गिरी तो उसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकल गए तो वो अकस्मात, वहां पर एक बहेलिया भी था। तो जैसे बहेलिया होते शिकारी, वो पक्षियों का शिकार करते हैं, तो उसने तीर चलाया। तो वो गिद्ध जैसे ही सुकी को मारने के लिए झपटा, तो एक बहेलिये ने तीर मारा। तो वो तीर जैसे ही उसके शरीर पे लगा, तो वो भी उस मनुष्य की खोपड़ी में गिर करके उसके भी प्राण निकल गए। अब जब दोनों लोग मृत्यु यमराज के यहाँ गए, यमलोक में गए, तो यमलोक में पहुंचे तो वो थर थर कांप रहे थे और उन्हें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का याद आ रहा था कि हमने ये किया, हमने किया। हमको ब्राह्मण की योनि मिली तो हमने अच्छे कर्म नहीं किए, पशु पक्षी की योनि मिली तो हमने एक दूसरे का बैर का इस तरह से करना चाहा। तो भयभीत हो रहे थे कि अब पता नहीं हमारा क्या होगा। उसी समय यमलोक यमराज जी ने जब उनके कर्मों पर दृष्टिपात किया, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने
कर्म तो बहुत खराब है, लेकिन अंत समय में जो इनकी मृत्यु हुई है उससे इनकी मुक्ति मिल गई है। तो उन्होंने, यमराज जी ने दोनों को बुलाया, अरुणा और पिंगल जी को, और कहा कि आप अपने मनवांछित लोकों में जा सकते हैं। जब उन्होंने ये बात बोली तो अरुणा और पिंगल जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, महाराज हमने तो बहुत घृणित कर्म किए हैं, फिर आप हमको ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आप अपने मनवांछित लोक में जा सकते हैं। तब यमराज जी ने बताया कि बस ऐसा हुआ कि संयोगवश या प्रभु के पास जो भी समझो, तुम लोगों की जो मृत्यु हुई आखिरी समय में वो बहुत ही शुभ हुई है, क्योंकि जिसमें तुमने मनुष्य की खोपड़ी में तुमने प्राण त्यागे हैं, ये वत्स नामक ऋषि थे। और ये उस निर्जन कुटिया में जंगल में रहते थे और प्रतिदिन गीता जी के 5वें अध्याय का जप किया करते थे। जब वो 5वें अध्याय का जप किया करते थे तो उनको बहुत, जैसा कि हम भगवान का जब कोई जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा मन अंदर से शांत होने लगता है, तो वो बहुत ही शांत थे और उन पर सुख दुख गर्मी सर्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और गीता के 5वें का अध्याय का जप करके उन्होंने ईश्वर को यानी भगवान को भी प्राप्त कर लिया था, साक्षात्कार कर लिया था। उन्होंने ही जब अपने शरीर का त्याग करके जब वो वैकुंठ धाम को गए, तो वो जो खोपड़ी थी वो वत्स मुनि की ही थी, और तुम दोनों ने संयोग बस उसी खोपड़ी के पानी में तुम लोगों के शरीर त्यागे हुए, तो इसके प्रभाव से तुम लोगों की भी मुक्ति हो गई है। अब जब ये सब सुना तो उनको भी गीता जी के 5वें अध्याय की महिमा का पता चला। कहने का मतलब है, गीता जी के किसी भी अध्याय का रोज प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, इससे भगवान की भी भक्ति मिलती है। और जैसे कि हम लोग हैं, मतलब या तो ये कि कलयुग के प्रभाव से जो भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उनको भगवान जी क्षमा करेंगे और हमारे कर्मों पर कोई दृष्टिपात नहीं करेंगे, और हमें भगवान की भक्ति मिलेंगी। ये है गीता जी के 5वें अध्याय का कथा मत। हरे कृष्णा।